दान धर्मान राज धर्मान, केवल अपने परिवार का भरण पोषण तो कुत्ता पशु पक्षी कीट पतंग भी कर लेते हैं। तो तुम अपना अपने बीवी का अपने बच्चों का पेट भर रहे हो, तो तुम में और उन जानवरों में क्या फर्क है? इसीलिए महाराज एक बड़ा सुंदर भाव, एक दोहा है, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा जाए। जिंदगी जिंदगी तब कहलाती है जब आप अपने साथ 10 का पेट भर के अपना पेट भरे, तब जिंदगी जिंदगी है। यदि किसी भूखे को भोजन कराते समय तुम्हें अंदर से प्रसन्नता होती है, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर की कोई गलती नहीं की। किसी प्यासे को जल पिलाकर तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की। किसी जरूरतमंद को जब तुम दान करते हो, कुछ भोजन कराते हो, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की। पर तुम सिर्फ अपने लिए मकान, अपने लिए दुकान, अपने लिए व्यवहार, अपने लिए सामान, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें इंसान तो बना दिया, पर तुम इंसान बनने के लायक नहीं थे। इसलिए जीवन जितना भी है, इस जीवन से तपस्या होनी चाहिए, इस जीवन से साधना होना चाहिए। इसलिए गृहस्थी का पहला कर्तव्य धन कमाओ, उस धन से बढ़िया भोजन करो, अपने लिए सुंदर व्यवस्था करो, और फिर उसका जो 10वां भाग है तो उसका क्या करो तिवारी जी, क्या करो? हाँ, एक बार भाई तिवारी जी के लिए ताली बजा दो। ताली में आपकी बड़ी कंजूसी नजर आ रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको दाल में। हाँ? गृहस्थ आश्रम दूसरे नंबर पे आता है। 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इसमें से गृहस्थ आश्रम की ही जिम्मेदारी है ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों की व्यवस्था के लिए। बात समझ रहे हो? आई बात समझ में? पच्चीस वर्ष का ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और जहां 50 के बाद उम्र के आगे लिख जाए 51, 52, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, 57, 58, समझ रहे हो ना बात को? 50 साल की अवस्था तक व्यक्ति को 90% समय घर में, 10% समय तीर्थ में, और जहां 50 क्रॉस कर जाओ 90% समय तीर्थ में, मात्र 10% समय ही घर में लगाना चाहिए। लेकिन जैसी उम्र के आगे 50 क्रॉस हुए और पोता ने आका, बाबा हाय मेरा पोता, हाय मेरा मुन्ना, आजा आजा, चल आज मैं अपने पोता को कुरकुरा खिलाऊंगा, चल बेटा दुकान चल, चॉकलेट खिलाऊंगा। महाराज और ज्यादा घर का मोह पकड़ लेता है, और ज्यादा ममता जकड़ लेती है। इसलिए महाराज इस बंधन में पड़ो, उसके पहली चित्रकूट पकड़ लो। और वैसे भी आप बहुत से भक्तों को पता होगा,
कि चित्रकूट में यह दास 50+ वालों के लिए वानप्रस्थाश्रम बना रहा है। एक बात बताओ ईमानदारी से, यहां पे 50+ कितने लोग बैठे, हाथ ऊपर करके बताओ, जो 50 के ऊपर है। पुरुष में तो हाथ बहुत ज्यादा लोग उठ गए, लेकिन माताओं में लोग हाथ नहीं उठा रहे। कई लोगों को तो मैं खुद देख रहा हूं कि वो तो 70 के ऊपर होंगे, लेकिन फिर भी हाथ नीचे हैं। महाराज अभी कहां 50 के हुए हैं हम, है ना साहब, ऐसा गड़बड़ मत करो। तिवारी जी, चित्रकूट में रामघाट के पास ही एक आश्रम के लिए हमने भूमि इकट्ठी की है। जिन लोगों ने टीवी वगैरह में कथाएं सुनी होंगी उनको पता होगा। श्री भागवत वानप्रस्थ सेवा धाम, और उस वानप्रस्थ सेवा धाम में ऐसी व्यवस्था रखी है कि जो भी व्यक्ति 50 साल के ऊपर का है वो वहां आकर के आजीवन, जब तक उसके प्राण हैं, वो वहां रह सकता है। बोलो कितने लोग तैयार हो रहे हैं? और कोई तैयार हो ना हो, लेकिन हमारे यजमान जी परीक्षित जी तैयार हो गए। एक बार जोरदार ताली बजा दो महाराज। लेकिन गजब की बात है कि तिवारी जी ने तो हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन तिवारी जी की आगे एक मैया जी बैठी हुई हैं, सबसे बड़ी वाली मैया। उन्होंने कहा हाथ नीचे करो जल्दी से। बोले कहीं तुम गए तो फिर अपना क्या होगा, है ना, तुम्हारे पहले बाबा जी हमको ले जाएंगे। क्यों मैया? इस शुद्ध तोतली बोली पे अब तो शर्माओ, नाती कहने लागे बाबा, तो अब बाबा ही बन जाओ। याद रखना साहब, बच्चे जब घर से धक्का दे के निकले, जाओ यहां से, जाओ किसी तीरथ, जब देखो कचर 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 लगाए रहती है बुढ़िया। तो जब बच्चे घर से धक्का दे के निकाले, जाओ कथा सुनने वो ग्राउंड में, हॉस्पिटल ग्राउंड में बाबा जी कथा, जाओ वहीं जाओ, 3 घंटे तो कम से कम घर में शांति रहेगी। तो ऐसे ताने बाने सुनाकर बच्चे घर से निकाले, उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात है कि पहले से ही अपनी तैयारी बना लो। टिकट वहीं तक की महाराज, जाना वहीं तक है जहां तक तुम्हारी टिकट कटी है, लेकिन हम महाराज टिकट है हमारी कटंगी तक, लेकिन हम जाने की सोच रहे हैं महाराज नागपुर तक। तो बीच रास्ते में वो टीटी आके ट्रेन से उतार देगा कि नहीं, टिकट खत्म हो गया, कहां बैठो, उतरो, स्टेशन आ गया, तुम अभी बैठो, चलो। तो टीटी धक्के दे करके निकाले। इससे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि एक स्टेशन आने से पहले बोरिया बिस्तर समेट करके और दरवाजे पे खड़ा हो जाए।